बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2021 के हवाले से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में जो पूंछ के 5 हलके हैं उस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे यहाँ पर जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर इस वक्त बन चुकी है और काफ़ी यहाँ पर जो खिचड़ी है वो इस वक्त बन चुकी है। यहाँ पर कौन से कैंडिडेट इस मरतबा फेवरेट है, कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं मेरे पास, वो आपके साथ फिगर्स के साथ और कुछ नाम है मेरे पास, उनके साथ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पूंछ के जो पहला हलका है यानी कि LA-18। पूंछ के जो है वो इस मरतबा जो 5 हलके हैं वो LA-18 से लेकर LA-22 तक है। तो सबसे पहले LA-18 के हवाले से मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दूं तो LA-18 जो है उसमें इस मरतबा PTI की जानिब से सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी जो है वो इंतखाबात लड़ रहे हैं। PP की जानिब से सरदार अमजद यूसुफ, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी मोहम्मद यासीन गुलशन जो है वो इस मरतबा इंतखाबात लड़ रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर सूरत हाल दिलचस्प इस वजह से है क्योंकि अगर मैं बात करूँ 2016 के इंतखाबात के हवाले से तो इस हलके में मुस्लिम लीग नून ने जो है मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद यासीन गुलशन जो है वो 19,413 वोट लेकर जीते थे, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी जो है वो दूसरे नंबर पर रहे थे और उनके वोट की जो तादाद थी वो 18,735 थी। लेकिन इस मरतबा नाज़रीन सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से लड़े थे 2016 में, वो अब लड़ रहे हैं PTI की जानिब से 2021 में। तो ऑब्वियसली 2016 में जो फ़र्क था मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दरमियान वो तकरीबन कोई 700-800 वोट्स का था और ऑब्वियसली नून लीग की उस वक्त हुकूमत भी थी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जो है वो लड़ रहे थे सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब। इस मरतबा सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब PTI की जानिब से लड़ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के वही चौधरी मोहम्मद यासीन गुलशन है। तो यहाँ पर इस मरतबा वो कहा जाए कि मुकाबला जो टफ दिखाई दे रहा है वो PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होगा और एज जो है वो सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब को इस वजह से होगा, एक तो 2016 में बड़े थोड़े मार्जिन से वो हारे थे और इस मरतबा उन्हें जो है वो PTI का टिकट जारी हुआ है तो हुकूमत की फुल उन्हें सपोर्ट होगी और मरकज़ में हुकूमत होने की वजह से PTI की सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी को जो है वो काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। जबकि चौधरी मोहम्मद यासीन जो कि 2016 में जीते थे मुस्लिम लीग नून से और इस मरतबा भी ऑब्वियसली उनका वोट बैंक तो है, वो एक टफ मुकाबला जो है वो देंगे और इन दोनों जमातों के दरमियान बड़ा क्लोज मुकाबला 2021 में इस हलके से देखने को मिलेगा। जबकि तीसरे उम्मीदवार जो पीपल्स पार्टी के हैं सरदार अमजद यूसुफ, उनका भी अच्छा खासा वोट बैंक है। 2016 में भी उन्होंने तकरीबन 7,000 के करीब वोट हासिल किए थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो मुकाबला नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ही है जो कि काफ़ी करीब होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ये बात करूं PTI के हलकों के हवाले से तो PTI हलकों में ये जो सीट है जो कंफर्म सीट PTI की जानिब से कही जा रही हैं, इस सीट को LA-18 को कंफर्म PTI की सीट में गिना जा रहा है और उसकी वजह यही है कि सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब जो हैं वो ऑलरेडी उनका वोट बैंक अच्छा खासा है, थोड़े से मार्जिन से वो जीते थे और अभी चूँकि PTI का टिकट है वो सपोर्ट भी है तो वो भी एक वोट बैंक जो है वो उनका जो तकरीबन 700-800 का फ़र्क था वो आराम से वो ख़त्म किया जा सकता है। तो ये सीट वो है जो कि PTI वाले अपनी महफूज सीटों में गिन रहे हैं। अगले हल्के की जानिब नाज़रीन बढ़ता हूँ LA-22 तो सॉरी LA-19 का जो हल्का है नाज़रीन यहाँ पर इस मरतबा अगर थोड़ी सी गंभीर सूरत हाल इस तरह से अगर वो मैं बताऊँ तो यहाँ पर जो साबिक MLA रहे हैं 2016 में वो फोत हो चुके थे और उनकी जगह पर उनके जो पोते थे उनको टिकट जारी हुआ था। यानी कि 2016 में यहाँ से KB खान साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से जीते थे और लेकिन वो वफ़ात पा गए। उसके बाद KB खान साहब के जो पोते थे सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब, उनको टिकट जारी हुआ। वो 2016 में ज़िमनी इंतखाब में दोबारा जीते नून लीग से ही और उन्हें जो है वो डिप्टी स्पीकर जो है वो आज़ाद कश्मीर के बन गए थे।
लेकिन इस मरतबा मामला कुछ इस तरह से है कि पीटीआई की जानिब से LA-19 से सरदार अर्जिश को टिकट जारी किया गया और मुस्लिम लीग नून ने सरदार आमिर अल्ताफ़ को ही टिकट दोबारा जारी किया है। सूरत हाल यहाँ पर दिलचस्प इस तरह से है कि जो सरदार अर्जिश हैं वो सरदार आमिर अल्ताफ़ के चचा हैं, यानी कि KB खान के भतीजे हैं। तो ये बड़ा एक ही ख़ानदान के अंदर दो पार्टियों के मुख्तलिफ़ पार्टियों के टिकट जो हैं वो चले गए हैं, यानी कि KB खान साहब के जो भतीजे हैं उनके पास सरदार अर्जी साहब उनके पास PTI का, और KB खान साहब के जो पोते हैं यानी कि सरदार आमिर अल्ताफ़ जो कि 2016 में जीते और डिप्टी स्पीकर बने, उनके पास मुस्लिम लीग नून का टिकट है। तो यहाँ पर इन दोनों का बड़ा एक जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि एक ही ख़ानदान में दो टिकट हैं और ऑब्वियसली जो ख़ानदान है वो यहाँ पर तकसीम होगा। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी की जानिब से टिकट जारी किया गया है वो जारी किया गया है सरदार सऊद सादिक ख़ान साहब को, और सऊद सादिक ख़ान साहब भी जो है वो काफ़ी उनका अपना वोट बैंक है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए फेवरेट की तो ऑब्वियसली कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तो ख़ानदान का वोट डिवाइड हो चुका है और ऑब्वियसली सरदार अर्जिश साहब को PTI, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि मरकज़ में हुकूमत होने की वजह से उनको फ़ायदा है, तो अर्जिश साहब को इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सरदार आमिर खान अल्ताफ़ साहब जो है पहले भी जीते हैं, तो इन दोनों के दरमियान PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान यहाँ पर इस हल्के में मुकाबला जो है वो होने जा रहा है और मेरे ख्याल से सरदार अर्जिश को जो है वो एक एज हासिल है। LA-20 की जानिब नाज़रीन बढ़ता हूँ तो इस हल्के में नाज़रीन जो पहले भी जो जीते हैं JKPP जो है उनके MLA भी रहे हैं, और इस मरतबा ये जो हल्का है वो थोड़ा सा मतलब है कि थोड़ा फैला भी है। इस हल्के में अगर फेवरेट बात की जाए तो इस हल्के में सरदार याकूब खान साहब जो हैं वो फेवरेट हैं और वो जो है PMB रह चुके हैं। LA-20 में नाज़रीन PTI की जानिब से आज़म खान साहब को टिकट मिला है, पीपल्स पार्टी की जानिब से सरदार याकूब खान साहब को, मुस्लिम लीग नून की जानिब से सरदार ताहिर अनवर और जो JKPP के हैं उनके सरदार हसन इब्राहिम साहब जो हैं उनको टिकट जारी हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई फेवरेट की बात की जाए तो सरदार याकूब खान साहब इस वक्त हॉट फेवरेट हैं और उनको अच्छा खासा उनका यहाँ पर वोट भी है और वो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, और PP की जो सेफ सीट वो कह रहे हैं या जहाँ पर वो टफ मुकाबला दे रहे हैं वो ये LA-20 की सीट है। और यहाँ पर ऑब्वियसली जो PTI और मुस्लिम लीग नून है वो उस तरह से फेवरेट नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन सरदार याकूब खान PP से यहाँ पर मोस्ट फेवरेट इस मरतबा के उम्मीदवार हैं। आगे चलता हूँ LA-21 के हवाले से मैं बात करूँ तो LA-21 में दोबारा से सरदार याकूब खान को पीपल्स पार्टी ने जो है वो टिकट दिया है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाजी रशीद, PTI की जानिब से नैयर अयूब ख़ान और JKPP की जानिब से सरदार असद इब्राहिम साहब को जो है वो यहाँ पर टिकट जारी किया गया है। लेकिन ऑब्वियसली ये भी हल्का जो है वो सरदार याकूब खान का है, तो कोई प्रिडिक्शन यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन ऑब्वियसली सरदार याकूब खान साहब का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो वोट बैंक है वो मौजूद है। लेकिन PTI और PMLN और पीपल्स पार्टी ये तीनों जमातें ऐसी हैं जो कि इस हल्के में उनका बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट जो है वो होने जा रहा है। नाज़रीन जो आखिरी हल्का है LA-22, वहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो किस तरह से है, क्योंकि LA-22 का जो हल्का है नाज़रीन ये सरदार तनवीर इलियास का आबाई हल्का है, लेकिन सरदार तनवीर इलियास को यहाँ से टिकट जारी नहीं हुआ और सरदार तनवीर इलियास के ही फैमिली मेम्बर थे जो कि सरदार सग़ीर चुग़ताई साहब थे, उनको टिकट जारी हुआ था। लेकिन सरदार सग़ीर चुग़ताई के साथ एक हादसा हुआ और वो उस हादसे में फ़ौत हो गए। उसके बाद उनकी जो बेगम थी शाहिदा सग़ीर, उनको PTI की जानिब से यहाँ पर टिकट जो है वो जारी हुआ, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब्दुल खालिक वसी को जो है वो यहाँ से टिकट जारी हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो सरदार असद इब्राहिम है JKPP को PP के, उन्हें LA-22 से वो मैं LA-21 में उनको पहले गिनवा रहा था, LA-21 से जावेद इसहाक को जो है वो टिकट जारी हुआ, जबकि LA-22 से जो है वो JKPP के सरदार असद इब्राहिम साहब जो हैं उन्हें टिकट जारी हुआ है। लेकिन यहाँ पर गुज़श्ता भी जो अगर हम बात की जाए सग़ीर चुग़ताई साहब की, तो वो MC से पहले थे और MC से वो जीते थे।
गुज़श्ता इंतखाबात के हवाले से बात करूँ, लेकिन अब वो फ़ौत हो चुके हैं। उनकी जो बेगम है उनको इस मरतबा उनके फ़ौत के होने के बाद टिकट जारी हुआ शाहिदा सग़ीर साहिबा को। और ऑब्वियसली एक जो एमसी की नज़रियाती वोट यहाँ पर काफ़ी है, तो एक तो वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वोट इनके पास मौजूद है और ऊपर से पीटीआई की जो टिकट है वो इनको जारी हुई। इस वजह से मोस्ट फेवरेट इन दोनों वजूहात से भी हैं। और तीसरी वजह यह है कि सरदार तनवीर इलियास साहब का ये आबाई हल्का है और वो भी ऑब्वियसली उन्होंने इन्हें जो टिकट है वो दिलवाई, अपने इन्हीं के फैमिली मेम्बर भी हैं वो, तो ऑब्वियसली यहाँ से ये जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ऑब्वियसली मेरे ख्याल से सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं ऑब्वियसली उनकी एक बड़ी ज़्यादा जो है वो ग्रिप है। फिर सग़ीर चुग़ताई साहब वो वफ़ात भी पा चुके हैं और वो पहले जीत भी चुके हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, लेकिन अब वो पीटीआई में शामिल हुए और इस तरह से उनकी बेगम को जो टिकट मिला। तो ये वो हल्का है जहाँ पे पीटीआई की जो गिनी हुई सीट है ये वो है। तो यहाँ पर LA-22 से मोस्ट फेवरेट जो है वो पीटीआई है और मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से इस मरतबा पीटीआई की जानिब से ये हल्का जो है वो जीता जाएगा। तो नाज़रीन, ये आज जो पूंछ का ज़िला था उसके 5 हलकों के हवाले से तफसीलात थी। इंशाल्लाह आइंदा व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।